नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आपको सीधे लिए चलते हैं मोरहाबादी मैदान। शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति लगातार मोरहाबादी मैदान में चल रही है। उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। और फिलहाल ये मंच की तस्वीर जहां देशोम गुरु शिबू सोरेन पहुंच चुके हैं। कर ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन और एक एक कर नेता पहुंच रहे हैं, देशोम गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। शिबू सोरेन मंच पर मौजूद हैं, सहयोगी संदीप मौके पर मौजूद हैं, तो सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं वहां का क्या माहौल है, तस्वीरें क्या बयां कर रही है। संदीप। जी, आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया है और आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं। हालांकि कार्यक्रम थोड़ी ही देर में अब शुरुआत होगी। 4 बजे जो समय है वह निर्धारित किया गया है शपथ ग्रहण का। उससे पहले जो अतिथि हैं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, जो हेमंत सोरेन के पिता हैं गुरुजी शिबू सोरेन, उनकी माता रूपी सोरेन, वो मंच पे पहुंच चुकी हैं। और उनके अलावे जितने भी विधायक, चाहे इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, जो जेएमएम के विधायक हों या कांग्रेस के या आरजेडी के, वे सभी विधायक एक और आप देख सकते हैं विराजमान है मंच पे। और कहीं ना कहीं अब लोगों को उस घड़ी का इंतजार है जब मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि जो तैयारियां हैं सुबह से ही चल रही है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है सुबह से ही मोरहाबादी मैदान में देखने को मिल रही है। सभी अतिथि जो हैं वे अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं जो महासचिव हैं जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य, जो जेएमएम से विधायक हैं हेमलाल मुर्मू, जेएमएम के विधायक हैं हफीजुल अंसारी, जेएमएम के विधायक जो दीपक बिरुआ हैं, सरफराज अहमद हैं, कांग्रेस से जो विधायक है इरफान अंसारी, जेएमएम के विधायक जो रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर भी थे हेमंत सोरेन के सरकार में, उसके बगल में आप देख सकते हैं जो अन्य विधायक है, चाहे स्टीफन मरांडी की बात करें या लुइस मरांडी की बात करें, कांग्रेस के जो विधायक हैं प्रदीप यादव, राजद कोटे से इस बार सुरेश पासवान विधायक बने हैं, वे मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस के भी जो विधायक खिजरी से हैं, राजेश कच्छप, नमन विकसल पोंगाड़ी, ये सभी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री पद की जो हेमंत सोरेन शपथ लेने वाले हैं, उनकी कह सकते हैं एक तरह से इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं, जो जहां पे मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा, उनके नव निर्वाचित विधायकों को, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बहुत बधाई। और जनता का, और जिस जनता ने चुन करके दोबारा सरकार बनाई है, मैं जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर उन्होंने मौका दिया है झारखंड को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए। देश के लिए झारखंड का परिणाम बहुत ही शुभ रहा, महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि जहां तरह तरह की परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों में भी जनता ने सूझबूझ से और बहुत समझदारी से अपने लोकतांत्रिक फैसले से एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को चुनकर के उन्होंने भेजा है। मैं हेमंत सोरेन जी को और यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगा? जहाँ महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को देखिए, मिली, यहाँ पे इंडिया, ये सही बात है कि इंडिया गठबंधन कहीं हारा कहीं जीता। इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत कर करके हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और गठबंधन मजबूत होगा। सर, महाराष्ट्र में आप लोग सरकार नहीं बना पाए, सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, जहां वो किसी भी संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं, न्यायालय पे भरोसा नहीं करते हैं,
जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उन पे किसी पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या जो व्यवस्था बनी है उसको तोड़ मरोड़ करके काम करती है। हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने कम से कम ये फैसला लिया है या ऑब्जर्व किया है कि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है। सर, महाराष्ट्र आप लोग क्यों चूक गए? अब महाराष्ट्र चूक गए कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में और मजबूती से के साथ खड़े होंगे। जहां देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, किसान और आदिवासी भाई बहनों के जो अधिकार, उनकी लड़ाई लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। हम तो बॉर्डर तक पहुंचिए गए थे। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं हेमंत सोरेन के सहयोगी संदीप भी मौके पर मौजूद हैं। संदीप, वीआईपी के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी, थोड़ी ही देर में कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह है उसकी विधिवत तरीके से शुरुआत हो जाएगी और जो अतिथि हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक यदि बात करें तो इंडिया गठबंधन के जितने भी विधायक हैं लगभग मंच पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बाईं ओर मंच के कतारबद्ध तरीके से इंडिया गठबंधन के जितने विधायक हैं, चाहे जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें या राजद की, सभी मौजूद हैं मंच पे। हालांकि दूर दराज से, राज्य भर से जो लोग हैं, आम हो या खास, सभी आज इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में साक्षी बनेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का। हालांकि कई इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो राजधानी रांची पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वे मंच पे भी उपस्थित होंगे। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी रास्ते पे हैं, जो थोड़ी देर यानी 4 बजे तक रांची पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी की, वे भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। इससे पहले कई जो दिग्गज हैं वे रांची पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। हालांकि मंच के बाईं ओर आप देख सकते हैं जो हेमंत सोरेन के पिता हैं शिबू सोरेन गुरुजी और उनकी जो माता है रूपी सोरेन, वे भी पहुंचे हैं और मंच पे वे विराजमान हैं और कहीं ना कहीं अपने बेटे के जो शपथ ग्रहण है, मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका भी इस मौके पर वे भी साक्षी बनेंगे। अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनते हुए एक बार फिर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कई तस्वीरें आज इस मंच से देखने को मिलेगी जहां इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं वे पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं जो गुरुजी के सामने जितने भी, चाहे विधायक हो या फिर जो स्थानीय नेता हों, सभी उनके सामने नतमस्तक हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट से भी कई जो जस्टिस हैं वे पहुंचे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हो गया की कला संस्कृति है, झारखंड की जो छटा है वो देखने को मिल रही है। वहीं आप देख सकते हैं स्टेज के जस्ट सामने में जो बैंड धुन है मुख्यमंत्री के आते, बैंड के जो धुन है, राष्ट्रीय गान भी होगा। उसके बाद विधिवत तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि स्टेज पे देख सकते हैं जो 2 कुर्सियां हैं जो
एक कुर्सी में राज्यपाल मौजूद होंगे और दूसरी कुर्सी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए लगाई गई है, जहां पे शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वह होना है। और धीरे धीरे जो अतिथि हैं अब मंच तक पहुंच रहे हैं और जो गेस्ट हैं जो बाहर से भी पहुंचे हैं वे मंच के जस्ट सामने उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां से कहीं ना कहीं इस शपथ ग्रहण समारोह का जो कह सकते हैं पूरा लाइव प्रसारण या फिर अपनी आंखों से वे इस शपथ ग्रहण समारोह को देख पाएंगे। तो कह सकते हैं झारखंड के लिए आज का दिन काफ़ी खास है। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन आज एक बार फिर से शपथ लेंगे। वहीं हेमंत सोरेन के जो छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, जो विधायक भी हैं दुमका से, वे मंच पे पहुंच चुके हैं और अपने माता पिता का पहले आशीर्वाद लिए हैं, उसके बाद अन्य लोगों से भी उनकी मुलाकातें हो रही है। तो कह सकते हैं आज का दिन सभी के लिए खास। और गुरुजी शिबू सोरेन और यदि हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन की बात करें तो कहीं ना कहीं गुरुजी आंदोलनकारी रहे हैं और शुरू से झारखंड अलग राज्य की जो कल्पना थी कहीं ना कहीं उनकी एक अहम भूमिका इसमें रही है। रही वजह है कि जितने भी लोग हैं, चाहे राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, जेएमएम के बड़े नेता हों, सभी कहीं ना कहीं उन माथा टेक उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मंच पे कहीं ना कहीं दिल खोल के गुरुजी और रूपी सोरेन, जो हेमंत सोरेन की माता और पिता हैं, वो दिल खोल के लोगों को आशीर्वाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं और एक उज्जवल और विकासशील झारखंड की कल्पना कहीं ना कहीं सभी के द्वारा की जा रही है। जी चलिए संदीप, आप जुड़े रहे हमारे साथ।